2025 में जिन बच्चों को बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चे अभी 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों का एग्जाम फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म कैसे भरें, 10th का एग्जाम फॉर्म कैसे भरें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरने वाले बच्चों का ही आता है एडमिट कार्ड और सिर्फ ऐसे ही बच्चे दे पाते हैं एग्जाम। देखिए, 2 तरह का एग्जाम फॉर्म आया है। ये जो एग्जाम फॉर्म आप देख रहे हैं, ये छपा हुआ, जिसमें फोटो भी रहेगा, आपका साइन भी रहेगा और 1 से लेकर 15 सीरियल नंबर तक आपके डिटेल भी छपे हुए रहेंगे। ये है रेगुलर बच्चों का एग्जाम फॉर्म जो पहली बार 10th का या मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं। और ये फॉर्म जो आप देख रहे हैं, ये किसका है? तो एक्स रेगुलर, कंपार्टमेंटल, बेटरमेंट और सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश का। यानी इससे पहले जो बच्चे एग्जाम दिए पर फेल हो गए, या फिर जो बच्चे एग्जाम दिए पास तो हो गए पर अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, या जिन बच्चों ने फॉर्म तो रजिस्ट्रेशन तो कराया था पर फॉर्म नहीं भरे थे, फॉर्म भरे थे पर एग्जाम नहीं दिए थे, ऐसे सभी बच्चों का ये फॉर्म भराएगा। और रेगुलर बच्चे जो पहली बार 10 का मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका ये एग्जाम फॉर्म भराएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई स्कूल अगर रेगुलर बच्चों का ही यही ब्लैंक वाला फॉर्म ही भरवाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको परेशान नहीं होना है। अगर ये फॉर्म भी आप भर के जमा कर देते हैं और अगर आप रेगुलर हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं मैट्रिक का, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब देखिए, यहाँ पर 1 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक का जो कॉलम है, इसमें सब कुछ छपा हुआ है। अगर ये वाला फॉर्म आपको मिलता है तो इसमें क्या है कि सबसे नंबर 1 पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। चलिए, अगर मान लेते हैं कि आपको ये फॉर्म नहीं मिला तो हम 1 से 15 तक पहले इसको भरना सीख लेते हैं कि 1 से 15 तक भरते क्या हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आप पहले क्या कीजिए कि अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड उठाइए, उसमें शुरू में आपका जो है ना रोल कोड होगा, रोल कोड 5 अंकों का होता है, वो लिख डालिए। उसके बाद डैश दीजिए और उसके बाद 3 अंक, हो सकता है कि 3 अंक या 2 अंक जीरो हो, और उसके बाद 5 अंक फिर से होते हैं, और उसके बाद होगा आपका ईयर, और उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में ही मिल जाएगा BACB यूनिक आईडी। तो ये वाला यूनिक आईडी भी आपका जो भी छप के आया है रजिस्ट्रेशन कार्ड में, वो आपको लिख देना है। 13 अंक का होता है। यहाँ देखिए, स्टूडेंट कैटेगरी में X है, X का मतलब पहले एग्जाम दिए फेल हो गए, उनका भी फॉर्म भराएगा, तो वो टिक लगाएंगे। बेटरमेंट यानी इंप्रूवमेंट वाले टिक लगाएंगे इसमें, कंपार्टमेंटल वाले टिक लगाएंगे इसमें। लेकिन अगर कोई रेगुलर है तो बस क्या करें कि रेगुलर वाले को भी अगर फॉर्म यही मिला है तो यहाँ पर कहीं पे रेगुलर पर आपको रेगुलर पेन से लिख देना होगा। स्कूल कोड, यही जो रजिस्ट्रेशन नंबर में शुरू वाला 5 अंक होता है ना, वही होता है स्कूल कोड, तो आपको यहाँ लिख देना है। स्कूल नेम अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में देख लीजिए और वहाँ से आप अपना स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में लिख डालिए, पूरा नाम, ठीक है, सब कैपिटल लेटर में। फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम है तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। आप कहाँ के रहने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम मत लिखिएगा, यहाँ पर आपका स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसका नाम लिखिएगा। फिर स्टूडेंट का नेम है तो आपका नाम यहाँ पर आपको लिख देना होगा, मान लीजिए मोनू कुमार नाम है, यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम है, यहाँ फादर्स नेम है, सब देख करके आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड से लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो वही रजिस्ट्रेशन कार्ड में मिल जाएगा आपको, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका छप करके आया है वही लिख डालिए। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। जनरल EBC को हम BC1 भी कहते हैं, और सिर्फ अगर BC लिखा हुआ है तो इसको BC2 भी कहते हैं। जो भी है आपका वो टिक लगा दीजिए। डिफरेंटली एबल का मतलब अगर विकलांग है तो आपको यस करना होगा, विकलांग नहीं है, कोई शारीरिक समस्या नहीं है तो यहाँ पर नो में टिक लगाना होगा। यहाँ इंडियन हो जाएगा। यहाँ अपना धर्म चुन लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं चुन लीजिए। ये 15 नंबर तक का कॉलम तो आपका यहाँ पर भरना पड़ेगा अगर ये फॉर्म मिलता है तो। लेकिन अगर ये फॉर्म मिलता है तो आपको ये 1 से 15 तक भरा हुआ मिलेगा ऑलरेडी। इसमें कुछ नहीं भरना है, यानी कि स्कूल का कोड है, स्कूल का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, स्टूडेंट नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट कैटेगरी, डिफरेंटली एबल, सब कुछ यहाँ पर छपा हुआ मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 16 नंबर कॉलम से हमें करना क्या है। देखिए, 16 नंबर में भरना है आधार नंबर। यहाँ भी वही मिलेगा, कॉलम बिल्कुल सेम है, यहाँ भी 16 में वही है, तो अब चिंता नहीं करनी है। मैं आपको ये दिखाऊं या ये दिखाऊं, कॉलम बिल्कुल सेम है, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर लिख देना होगा इस बॉक्स में, और अगर आपको ये फॉर्म मिलेगा तो इस बॉक्स में लिख दीजिएगा। आधार नंबर 12 अंकों का आपको यहाँ पर लिख देना होगा, और आधार नंबर लिखने के बाद यहाँ पर साइन नहीं करना है, क्योंकि ये साइन उनको करना है जिन्होंने आधार नंबर यहाँ नहीं भरा है। लेकिन मान लीजिए कि आप आधार नंबर भी भर देते हैं, साइन भी कर देते हैं, तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद 18 में है एरिया। आपका स्कूल अगर ग्रामीण इलाके में है तो रूरल, अगर शहरी इलाके में है तो अर्बन टिक लगाना है। सब डिवीजन, इसको कहते हैं अनुमंडल। देखिए, अनुमंडल यानी कि आपका स्कूल जो है, जिला तो पहले भरवा लिया गया, जिला के बाद आता है अनुमंडल, सब डिवीजन। तो आपको पता करना होगा कि आपका स्कूल किस अनुमंडल में आता है, और उस अनुमंडल का नाम अपने टीचर से पूछ लीजिए, गार्जियन से पूछ लीजिए और यहाँ भर दीजिए। इसके बाद मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर भर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जो रजिस्ट्रेशन में दिया वही मोबाइल नंबर भरना होगा, नहीं, यहाँ पर आप कुछ भी भर सकते हैं, कोई भी मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी आपको भरना है तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आप लिख दीजिए, और लास्ट में आप @gmail.com लगाना ना भूलिए।
उसके बाद स्टूडेंट नेम इन हिंदी, यहाँ हमने लिखा था क्या, मोनू कुमार, तो यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखाएगा, यहाँ पर अब लिखाएगा हिंदी में। देखिए वही चीज़ें हैं, यहाँ पर देखिए 22, 23, 24 स्टूडेंट नेम, मदर नेम, फादर नेम, यहाँ भी देखिए 22, 23, 24 स्टूडेंट नेम इन हिंदी, फादर्स नेम इन हिंदी, मदर्स नेम इन हिंदी, यानी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मोनू कुमार अपना नाम क्या करेगा कि हिंदी में लिख डालेगा। यहाँ पर माता का नाम उसको लिख देना है हिंदी में, और उसके बाद उसको लिख देना है अपने पिता का नाम हिंदी में। और ये सारी चीज़ें आप कहाँ से लिखेंगे, तो अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड से देख के लिखिए। एड्रेस इसमें डाल देना है, तो विलेज लिख दीजिए, पोस्ट लिख दीजिए, काम खत्म। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में तो अनमैरिड ही होंगे, तो अनमैरिड में टिक लगा देना है। यहाँ देखिए 27, 28 और 29 में स्टार लगा हुआ है, मतलब ये आप बैंक डिटेल ना भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वो चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं 27, 28 और 29, तो ये आप भरें चाहे ना भरें। वैसे भी देखिए जो पास करने के बाद पैसा मिलता है ना, उसके लिए अलग से फॉर्म भरवाया जाता है, तो यहाँ पर भरने ना भरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब है 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट। यहाँ पर करना क्या है कि आपके शरीर पर कहीं जले का, कटे का, जख्म का निशान है तो वो लिख देना है। जैसे अगर गर्दन पर तिल है तो मोल ऑन नेक लिख देंगे, लेकिन यही तिल अगर गर्दन पर नहीं गाल पर है तो मोल ऑन चीक हो जाएगा। यही तिल अगर कलाई पर है तो, अगर बाएँ कलाई पर है तो लेफ्ट आर्म हो जाएगा, और अगर दाहिने कलाई पर है तो राइट आर्म हो जाएगा। इस तरह से अगर जख्म का निशान है, मान लीजिए कि आपके माथे पर जख्म का निशान है तो उंड और उसके बाद मार्क, ये हो गया जख्म का निशान, और माथे पर है तो ऑन फोरहेड कर देना होगा आपको। इस तरह से 2 आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देना है। वही चीज़ें यहाँ भी हैं 30 नंबर में, यहाँ भी वही चीज़ें हैं। इसके बाद 31 में है मीडियम। आप जो ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मैट्रिक का, ये आप किस माध्यम में दीजिएगा, हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है, यहाँ से आपको मीडियम चुन लेना है। एक बात मैं आपको बता दूं खास कि देखिए इस फॉर्म में आप कुछ भी भर के दीजिए, आपके एडमिट कार्ड पर आएगा वही जो रजिस्ट्रेशन कार्ड पर आ चुका है छप करके, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड पहले मिलेगा तब ये फॉर्म भरना है। तो रजिस्ट्रेशन को देख लेना है, रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो छप के आया है सेम टू सेम वही भरना है। आप अगर चेंज करेंगे भी ना तो चेंज होगा नहीं, इसमें आप कुछ भी भर के दीजिए, आएगा वही जो रजिस्ट्रेशन कार्ड पर आ चुका है। अब देखिए हम 31 के बाद अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मिलेगा आपको 32 में वेदर स्टूडेंट्स फादर मदर इज रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, इसमें आपको सिंपली नो में टिक लगा देना है। और इफ़ यस, अगर हाँ में टिक लगाएंगे तब यहाँ लिखना है, तो इसमें कुछ नहीं छोड़ देना है इसको। विजुअली इम्पेयर्ड, यानी आपको देखने में दिक्कत तो होती नहीं ना है, अगर देखने में दिक्कत होती है तो यस, नहीं तो नो, क्योंकि जिनको देखने में दिक्कत होती है उनको लिखने के लिए अलग से एक आदमी को साथ में ले जाने की अनुमति होती है, तो यहाँ नो में टिक लगा दीजिए। इसके बाद देखिए MIL यानी कि आपका लैंग्वेज 1, तो यहाँ अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में लगाएंगे और यहाँ संस्कृत में लगाएंगे। उर्दू के स्टूडेंट हैं तो यहाँ उर्दू में लगाएंगे, यहाँ इंग्लिश में लगाएंगे। कंपलसरी में आप टिक लगाइए चाहे मत लगाइए, ऑलरेडी आ ही चुका है। और इसके बाद जो है ना ऑप्शनल में यहाँ आप अगर लें चाहे ना लें, मैंने पहले भी कह दिया कि आप यहाँ पर टिक लगाइए चाहे मत लगाइए, या फिर चेंज करके लगाइए। इसमें चेंज करने से आपके एडमिट कार्ड में चेंज नहीं होगा, तो भाई चेंज होगा कब, क्योंकि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो जिसके रजिस्ट्रेशन कार्ड में गलती छप के आ गया हो, सब्जेक्ट गलत हो, नाम वगैरह, पिता का नाम माता का नाम गलत हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो, कैटेगरी गलत हो। तो ऐसे बच्चे इस फॉर्म में सुधार करके ये ना सोचें कि हमारा सुधार हो जाएगा। ऐसे बच्चों को अभी बस जैसा रजिस्ट्रेशन कार्ड पे छप के आया है सेम टू सेम वैसा ही भरना है। हाँ, उनको सुधार का मौका मिलेगा जब आप ये एग्ज़ाम फॉर्म पूरा भर दीजिएगा ना, भरने का जब डेट इसका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर से आएगा डमी एडमिट कार्ड। इससे पहले आया था डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड था, और आएगा अब फिर से क्या, डमी एडमिट कार्ड, और उसमें आपको मौका मिलेगा सब्जेक्ट हो या डिटेल हो कुछ भी हो, सुधार करने का मौका फिर से आपको मिलेगा। लेकिन अभी नहीं, अभी आप कुछ भी इसमें सुधार नहीं कर सकते। कीजिएगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो चेंज होने वाला नहीं है, इसमें इस फॉर्म में भरने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी एक फॉर्मेलिटी होती है, ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना एक फॉर्मेलिटी है। आपसे केवल 2025 के मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए परीक्षा शुल्क लेना है, एग्ज़ाम फॉर्म शुल्क लेना है, इसलिए आपसे ये एग्ज़ाम फॉर्म भरवाया जाता है। इसमें चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद देखिए गार्जियन का साइन है, तो यहाँ पर जो है गार्जियन का साइन करवा दीजिएगा। यहाँ पर आपका अपना साइन है हिंदी में, तो यहाँ हिंदी में लिख देंगे मोनू कुमार, हिंदी में लिख देंगे, और उसके बाद बगल में आपको मिल जाएगा मोनू कुमार। साइन करना है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ इंग्लिश में करना है। अच्छा, ये फॉर्म भरने में चाहे ये वाला फॉर्म मिले चाहे ये वाला फॉर्म मिले, अगर भरने में कहीं कोई गलती भी हो जाती है ना तो उससे भी परेशान नहीं होना है।
ऐसा नहीं कि उससे आपका रुक जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि ये फॉर्मेलिटी है, केवल फी पेड करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका ये एग्जाम फॉर्म में कहीं भरने में ओवर राइटिंग हो जाए, काटकुट हो जाए, गलती हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। तो इस एग्जाम फॉर्म को भर दिया पूरा आपने। अगर इसके साथ कुछ और डिटेल्स मांगे जाएं, कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएं, जैसे कि हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन कार्ड का फोटोकॉपी मांगा जा सकता है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब मांगे जा सकते हैं। जो मांगा जाए उसको लगा दीजिए और जहां जिस टीचर के पास जमा हो रहा है उस टीचर के पास जमा कर दीजिए। जितना शुल्क मांगा जाए उतना जमा कर दीजिए। वैसे शुल्क जो है आपका, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, शुल्क वही है 835 और 950। लेकिन हाँ, इसमें है कि बहुत सारे अलग अलग स्कूलों में अलग अलग पैसे भी लिए जाते हैं। तो ये पैसा आपको अपने स्कूल से पूछना होगा। जो वहाँ लग रहा है वहाँ जमा कर दीजिए, आपका फॉर्म भरा गया, टेंशन खत्म। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में हम नए अपडेट के साथ।